विज्ञान और ईश्वर, इन दोनों ही शब्दों के बीच भेद रेखा हम इंसानों ने ही बनाई है। बाकी विज्ञान और ईश्वर के बीच कोई भी भेद नहीं है। दोनों ही शब्द, दोनों ही एंटिटी अपने अपने यथास्थान पर स्थित है और वास्तव में तो विज्ञान और ईश्वर एक दूसरे के पूरक है। भले ही विषय के तौर पर दोनों भिन्न हो, लेकिन विज्ञान प्रमाणभूत आधारों पर मिलने वाले वास्तविक ज्ञान का संग्रह है, तो ईश्वर अध्यात्म, धर्मशास्त्र और आस्था का विषय है। अब विज्ञान के द्वारा ईश्वर का कोई अस्तित्व साबित न होने के कारण ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये सोच रखना भी गलत है, क्योंकि विज्ञान खुले मन का विषय है। उसमें जिसका अस्तित्व आज नहीं है वो शायद कल प्रमाण मिलने पर स्वीकृत हो जाए, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनका प्रमाण न मिलने के कारण भी हमें उसके अस्तित्व का आभास हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक जो अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, वो ईश्वर को कैसे देखते थे, या क्या वो वाकई में ईश्वर में यकीन करते थे। तो आपका स्वागत है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। यहाँ पर आपको मिलता है साइंटिफिक ज्ञान, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। ईश्वर है या नहीं, इस कड़ी में दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, लेकिन वो आमतौर पर एक्सट्रीम फार नहीं है। लेकिन दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके विचार एक्सट्रीम है, जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक थे सर स्टीवन हॉकिंग्स, और उनके विरोधी और जो आज के वैज्ञानिक हैं विलियम मेलिस। हालांकि इस कड़ी में आगे चलकर दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे वो भी हम आपको बताएंगे, और ईश्वर के बारे में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के क्या विचार थे वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किंतु सबसे पहले बात करें ईश्वर में न मानने वाले वैज्ञानिक की, तो वो थे स्टीफन हॉकिंग्स। दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स साहब ने साफ साफ ईश्वर को नकार दिया था। उनका कहना था कि जब यूनिवर्स में हमारे पास गुरुत्वाकर्षण जैसे नियम है तो फिर ब्रह्मांड खुद ही बन सकता है। मतलब ऐसा समझिए, उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों के हवाले से ब्रह्मांड के बनने की कल्पना की थी और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था कि ईश्वर नहीं है। हालांकि आज स्टीफन हॉकिंग्स साहब खुद नहीं है, लेकिन ऑल इन ऑल उनका कहना था कि जैसे आपके पास आटा हो, पानी हो, गैस हो, तो रोटी अपने आप ही बन सकती है। स्टीफन हॉकिंग्स एक मशहूर और रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे। उनका दिमाग कुछ कम नहीं था, और उनके कहने का मतलब था कि साइंस के नियम इतने पावरफुल है कि ब्रह्मांड को किसी कारीगर की जरूरत नहीं है। अब आते हैं विलियम मेलिस की बात पर। विलियम मेलिस अमेरिका में रहने वाला एक छोटी उम्र का पर आज की दुनिया का एक बेहतरीन साइंटिस्ट है। ये लड़का उसके माँ बाप के लिए एक गॉड गिफ्ट से कम नहीं था, क्योंकि इस लड़के को सबसे छोटी उम्र में ही जीनियस घोषित कर दिया गया था। जब ये महज 5 साल का था तभी उसे दुनिया के जीनियस बॉय का खिताब मिल गया था, और 2 साल की उम्र से ही ये लड़का गणित समझ रहा था। 9 साल की उम्र तक उसने अमेरिका में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली थी, और 11 साल की उम्र में उसने डबल मास्टर डिग्री हासिल कर ली। आज विलियम करीब 19 साल का है और उसका लक्ष्य एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है। विलियम ने फिजिक्स को घोल कर पी लिया है, और विलियम की बात पर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हामी भरते हैं। विलियम का कहना है कि इस ब्रह्मांड में इतनी परफेक्शन है, इतनी बारीकी है कि ये खुद से बन ही नहीं सकता। हर चीज एक और दूसरे पे डिपेंड करती है, एक और दूसरे में ओवरलैप्ड है, और हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, और उसी ने किसी और चीज को आकार दिया है। और ऐसे में अगर स्टीफन हॉकिंग्स ये कहते हैं कि सब कुछ अपने आप जुड़ गया या बन गया, एक सीरियसली सोचने वाली बात है। विलियम ये तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड के नियम जैसे ग्रेविटेशन या ब्रह्मांड की स्थिरता या ब्रह्मांड की सिमेट्री इतने सटीक है कि ये महज संयोग कदापि नहीं हो सकते। ये ब्रह्मांड एक संतुलन, एक सिमेट्री से चलता है। जैसे कि दिन है तो रात है, नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रकाश और अंधेरा, या यूं कहो कि सभी चीज को आकार देकर जोड़ने वाली अगर ग्रेविटी है तो ब्रह्मांड को विस्तृत करने वाला डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी है। ये स्त्री और पुरुष का रेशियो जो 1000 पुरुषों में स्त्रियां कम हो गई, वो स्त्री भ्रूण हत्या के कारण हुआ। लेकिन कुदरत का नियम तो परफेक्ट था कि अगर आप स्त्री भ्रूण हत्या नहीं करते तो 1000 पुरुषों पे लगभग 1000 के आसपास स्त्रियां या 1000 स्त्रियों पे 1000 के आसपास पुरुष ही जन्म लेते। ये समरूपता, ये समानता किसने बनाई? क्यों किसी देश में स्त्री और पुरुषों का ये संतुलन अपने आप बिगड़ नहीं जाता? क्यों प्रकृति इक्वली सिमिट्री से इस संसार को चलाए हुए है?
विलियम कहते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से जन्मा है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था और उसका वजूद, उसका अस्तित्व कैसे गढ़ा गया, उसमें ऊर्जा कहां से आई, इसका जवाब हमें नहीं मिलता है। और इसीलिए ये तर्कसंगत नहीं है कि सब कुछ स्वतः है, खुद प्रकट हुआ है या अपने आप बन गया है। विलियम का कहना है कि विज्ञान और ईश्वर दोनों विरोधी नहीं है, बल्कि विज्ञान ईश्वर की बनाई इस सृष्टि को समझने का माध्यम है, ईश्वर तक पहुंचने का एक सुव्यवस्थित जरिया। और अगर ईश्वर है तो वो सबसे बड़े एक महान मैथमेटिशियन ही होने चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना सुव्यवस्थित है, इतना परफेक्ट है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सेलेंट थे, महान थे, वो ईश्वर के बारे में क्या धारणा रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द वन एंड ओनली एल्बर्ट आइंस्टाइन से। भौतिक शास्त्र के सबसे बड़े स्थान पर विराजमान एल्बर्ट आइंस्टाइन ईश्वर में मानते थे और उन्होंने उनकी जनरल और स्पेशल दोनों थियरीज में गॉड डजंट प्ले डिश जैसे कई ईश्वरवाची शब्दों को प्रयोग करके ईश्वर की मौजूदगी को भी स्वीकारा है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के ईश्वर की व्याख्या हम जो करते हैं उससे भिन्न थी। हालांकि आइंस्टाइन की ईश्वर के प्रति जो धारणा थी वो आम इंसानों जैसी नहीं थी। बेशक एल्बर्ट आइंस्टाइन नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो पारंपरिक धर्म के भगवान जैसे स्वर्ग में बैठा कोई भगवान जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, ऐसे किसी गॉड में विश्वास नहीं करते थे। आइंस्टाइन का ईश्वर के बारे में सोचने का तरीका वैज्ञानिक और फिलोसॉफिक था। वो स्पिनोजास गॉड में यकीन करते थे। अब ये स्पिनोजा और स्पिनोजा के ईश्वर कैसे होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन यूं मानो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति को ही ईश्वर मानते थे, यानी कि एक ऑलमाइटी, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक कुदरत जिससे ये ब्रह्मांड बना है। आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं उस भगवान में विश्वास करता हूँ जो स्पिनोजा का है, जो दुनिया के अस्तित्व में है, उसकी व्यवस्था में है, जो सौंदर्य और नियमों में है, लेकिन जो इंसान के भाग्य या कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। आइंस्टाइन ने कई बार ये देखकर हैरानी व्यक्त की है कि ये ब्रह्मांड कितना सुव्यवस्थित है। उन्होंने कई बार कहा है कि कुदरत एक गहरा रहस्य है और आइंस्टाइन के लिए यह ब्रह्मांड और विज्ञान के नियम ही ईश्वर की गवाही देते थे। अगेन आइंस्टाइन किसी व्यक्तिगत ईश्वर में यकीन नहीं करते थे जो किसी को दंड या पुरस्कार दे, लेकिन उनके लिए ईश्वर की परिभाषा बहुत ही अलग और सबसे ऊपर थी। निकोला टेस्ला की बात करें तो वो न नास्तिक थे और न पूर्ण रूप से आस्तिक। वो अंधविश्वास में नहीं मानते थे। वे मानते थे कि ब्रह्मांड में एक प्रकार की सर्वव्यापक बुद्धिमत्ता यानी कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है और वो प्रकृति की गहराई को ही ईश्वर तुल्य शक्ति को पहचानते थे। और उनकी भी ईश्वर के बारे में मान्यता कुछ हद तक एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसे ही थी। बात करें एक महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की, तो सर आइजैक न्यूटन एक धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन वेट, उनका धार्मिक विचार आम लोगों के जैसा नहीं था, मतलब कि उनका धर्म आम लोगों के जैसा नहीं था। हालांकि सर न्यूटन का ईश्वर में अपार विश्वास था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। न्यूटन ने प्रकृति के नियम को खोजते हुए ये महसूस किया कि ब्रह्मांड में जो इतना सब कुछ व्यवस्थित है वो किसी महान डिजाइनर, द ग्रेट डिजाइनर का कारनामा है। उनके लिए ईश्वर वो शक्ति थी जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है और ब्रह्मांड के नियम तय किए हैं। सर आइजैक न्यूटन का कहना था कि इस सुंदर और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड में बिना किसी बुद्धिमान और शक्तिशाली सत्ता के नहीं बनाया जा सकता। न्यूटन ने यह भी कहा था कि गुरुत्वाकर्षण ग्रहों की गति को समझा सकता है, लेकिन ये नहीं समझा सकता कि इन ग्रहों में गति को किसने डाला। आइजैक न्यूटन त्रिमूर्ति यानी कि ट्रिनिटी के विचार पर विश्वास नहीं करते थे, जो ईसाई धर्म का मुख्य सिद्धांत है, लेकिन वो इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाली द ऑलमाइटी शक्ति को ही ईश्वर मानते थे। मतलब कि न्यूटन ये जरूर मानते थे कि इस यूनिवर्स को किसी अपार शक्ति ने पैदा किया है। न्यूटन जैसे ही एक और बाहर वैज्ञानिक अणु फंक्शनलिटी का सचोट रूप से जिन्होंने अस्तित्व समझाया, वो भौतिक शास्त्री नील्स बॉक्स भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने वाले वैज्ञानिक थे। पॉल्स डेविस नाम के महान भौतिक शास्त्री ने तो ईश्वर का ब्रह्मांड के सृजनहार के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने द माइंड ऑफ गॉड नाम की पुस्तक भी लिखी है। वैज्ञानिक कार्ल सेगा ने तो द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा नाम की बेस्ट सेलर बुक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूरा आलेखन किया है।
ईश्वर में मानने वाले वैज्ञानिकों में सबसे नोंदनीय उदाहरण रॉबर्ट ओपनहाइमर का है, जिन्होंने अमेरिका को और दुनिया को सबसे पहला परमाणु बम दिया। रॉबर्ट ने परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक उसी जगह पर उच्चारे और उन्होंने भारतीय ग्रंथों को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है और ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकारा है। स्टेडी स्टेट थियरी का ख्याल देने वाले वैज्ञानिक फ्रेड होयल ने ये कबूला था कि लाइट को मैंने जब और समझने की कोशिश की और जब मैंने उसको बारीकी से समझा तो उसने मेरी नास्तिकता को डगमगा दिया। भौतिक शास्त्री पॉल डेविस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के कई सारे चिन्ह किसी सृजनहार की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा विश्व के सबसे ज्यादा भौतिक वैज्ञानिकों का जहां जमावड़ा उपस्थित हुआ है, वो विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यानी कि जिसने हिग्स बोसोन को खोजा, गॉड पार्टिकल को खोजा, उसी प्रयोगशाला यानी कि सैन एक्सेलरेशन के एंट्रेंस में ही लॉर्ड शिवा की 2 मीटर ऊंची एक प्रतिमा स्थापित की गई है। इन आधारों पर यह साबित होता है कि विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर में यकीन करते थे या करते हैं, और कई भौतिक शास्त्रियों ने ये माना है कि वो जितना साइंस को समझते हैं, जितना वो डीपली जाते हैं, उन्होंने ये पाया है कि इस परफेक्ट सर्जन का कोई सर्जनहार तो जरूर होना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारी सोच से परे हो सकता है कि जो हम मानते हो वो ईश्वर ना हो, लेकिन ईश्वर कुछ और हो, कुछ अलग हो, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते हैं, जिसे वो कहते हैं स्पिनोचास गॉड। अब ये स्पिनोचास गॉड क्या है, इस वीडियो के अंत में जैसे मैंने कहा था वो चले आपको समझाता हूँ। तो 17वीं सेंचुरी में बारुक स्पिनोजा नाम का एक प्रसिद्ध दार्शनिक, और उन्होंने भगवान और धर्म को बहुत ही अलग तरीके से समझा और समझाया। स्पिनोचास कहते थे कि भगवान और प्रकृति दोनों एक ही है। वो मानते थे कि भगवान कोई व्यक्ति जैसे, कोई ह्यूमन लाइक गॉड नहीं है, भगवान कोई स्वर्ग में बैठा राजा नहीं है, या भगवान किसी के कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं रखते। ये तो बहुत ही मामूली बात है जो इस यूनिवर्स के एल्गोरिथम में ही सेट है। असल में भगवान या ईश्वर इन सबसे परे है। स्पिनोचास का कहना है कि पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है, यानी कि प्रकृति के सभी नियम, यूनिवर्स के सभी पार्टिकल, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, गति, जीवन चक्र, ये सब कुछ मिलकर ईश्वर का रूप ही है। मतलब कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर है। स्पिनोजा ने कहा है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है। हो सकता है कि वो निराकार हो सकता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी हो, या ब्रह्मांड की अपार शक्ति हो। हम सोच भी नहीं सकते उस रूप में उसका अस्तित्व हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि ईश्वर विज्ञान से अलग नहीं है और विज्ञान ईश्वर से। ईश्वर कोई एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग चीज नहीं, लेकिन इस सृष्टि का स्वभाव, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ही ईश्वर है। मतलब कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर तो हर चीज के अंदर है, आपके भी और मेरे भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आपके क्या प्रतिभाव है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।